सुप्रभात प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्यायाम सर्वदा पथ्य के 7वें श्लोक को। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदिग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। तो प्यारे बच्चों, इसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करना चाहिए, नित्यम माने रोजाना, व्यायाम रोजाना करना चाहिए। विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले मनुष्य का जो भोजन है वो सरलता से पच जाता है। अब भोजन किस गुणवत्ता का हो? विदग्धम अविदिग्धम, चाहे वह कम पका हुआ हो चाहे पूरी तरह पका हुआ हो, दोनों प्रकार का भोजन व्यायाम करने वाले प्राणी का सरलता से पच जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग में संकलित पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से उद्धृत है। व्यायाम करने का एक और लाभ बताते हुए इस श्लोक में लेखक कह रहे हैं कि व्यायामशील प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का भोजन पचा देता है। अब इसका देखो, यहाँ पर ये सरलार्थ है। नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली भांति पका हुआ अथवा भली भांति न पका हुआ और प्रकृति के विरुद्ध भोजन भी कोई दोष उत्पन्न किए बिना सुखपूर्वक पच जाता है। यह है इसका भावार्थ। हमेशा व्यायाम करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वह हर प्रकार का भोजन पचाने में समर्थ हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया। विद्यार्थियों, अब हम श्लोक नंबर 8 को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8 में व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः है। स्निग्ध भोजिनाम, जो चिकना भोजन करते हैं, चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, उन सभी के लिए व्यायाम करना सदैव हितकारी होता है। स च शीते बसंते च, शीत ऋतु में बसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतमः स्मृतः, और अधिक लाभकारी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। इसमें बताया गया है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि निश्चित रूप से व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए सदा ही हितकर होता है। विशेषकर व्यायाम शीत ऋतु बसंत ऋतु में तो सबसे अधिक अनुकूल बताया गया है। गरिष्ठ अथवा चिकनाई या घी से भरपूर भोजन करने वालों के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम ही ऐसे भोजन को पचा सकने में व्यक्ति की सर्वाधिक सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 9 पर। इसमें बताया गया है, सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी आत्महितैषी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सर्वेषु ऋतुषु अहरह यानी कि सभी ऋतुओं में प्रतिदिन पुंभी प्राणी को आत्महितैषी भी अपने कल्याण के लिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत बता रहे हैं, बलस्य अर्धेन अपने आधे बल के बराबर व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, हन्य तो अन्यथा नहीं, यदि अधिक बल लगाकर प्राणी व्यायाम करता है तो वह निरोगी बनने की अपेक्षा रोगी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये है इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग में संकलित पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से उद्धृत है। संदर्भ, इस श्लोक में व्यायाम को आवश्यक बताते हुए उसे करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है। सरलार्थ, अपना हित करने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन शरीर के आधे बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक शक्ति से किया गया व्यायाम मनुष्य को मार डालता है और शरीर स्वस्थ होने की अपेक्षा अस्वस्थ हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसके हिंदी अनुवाद को लिख लेंगे और याद कर लेंगे।